मैं अपनी हैबिट्स की बात करूँगा यहाँ पे तो एक तो ये है कि सवेरे जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। अगर ये आप जो है वो कर रिलीजियसली कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सुबह जल्दी उठेंगे तो आप मोटिवेटेड होंगे स्टडी के लिए, और अगर आपने पूरी रात जो है वो जागे हुए हों और दोपहर को पूरा सो रहे हों, तो ये बहुत, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन का मैंने कहा था, वो एक एलिमेंट है। इसको जो है ना अपनी आदत से और अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से, अपने माइंड से निकाल दें तो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा ये है कि जी कुछ लोग लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी जाने की जो है वो प्रैक्टिस रखते हैं, तो वो भी एक अच्छी आदत होती है कि आप जो है ना एक आइसोलेशन में, एक इन्वायरमेंट में जाके, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जाके स्टडी करते हैं, ये भी एक अच्छी हैबिट है। इसके अलावा जो है जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, कुछ लोग नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, मैंने देखा है। मतलब सीएसएस के एग्ज़ाम के दौरान मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन वो भी आपको मोटिवेट रखती हैं, वो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, उस एज में आपको बहुत फैसिनेट करती हैं, और फैसिनेट करने के साथ साथ आपकी एक लैंग्वेज एक्सप्रेशन और एक वोकेबलरी भी बना रही होती हैं। तो ये चंद एक हैबिट्स हैं जो जिसको जो है ना अगर फॉलो करें तो ये आपको जो है ना मोटिवेट रखते हैं कंटिन्यूस, और मतलब जो है ना आपकी एग्ज़ाम की जर्नी को अच्छा करते हैं। एनालिटिकल और क्रिटिकल अप्रोच जो है वो यकीन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए या ऐसे के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। एनालिटिकल जो है अप्रोच आती तब है जब आपको लिखने का हुनर आता हो, और फिर सोचने का, जैसे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा उसमें भी आपकी एक मतलब जो है ना एनालिटिकल स्किल्स को ही पेपर डेवलप कर रहा होता है। एडिटोरियल्स पढ़ते हैं आप, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ओपिनियंस पढ़ते हैं लोगों के अखबारों में, तो वो एक एनालिटिकल स्किल्स ही जो है वो आपकी डेवलप कर रही होती हैं। दूसरा ये है कि जो मैं करता होता था कुछ चीज़ों में एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो था ग्रुप डिस्कशंस का। मतलब जो है ना दोस्तों के साथ, जो आपके साथ कोलीग्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगर उसके सामने आप एक टॉपिक और एक मतलब सब्जेक्ट वो आप छेड़ते हैं तो आपको मल्टीपल ओपिनियंस मिलते हैं, और हर किसी का अपना एक वर्जन होता है, आपका अपना वर्जन होता है, तो करेक्शन होती रहती है, आपकी जो है ना स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं। तो उसमें ग्रुप डिस्कशंस आप अगर कर सकें, लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस कर सकें, और अगर आपके फ्रेंड्स, इमीडिएट फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके साथ अगर आप कर लें, तो दो ओपिनियन अगर कहीं पे जो है ना वो आते हैं तो फिर आपकी जो है ना वो स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। राइटिंग के ज़रिए वो चीज़ और ज़्यादा पॉलिश हो जाती है, और मतलब जो है रीडर के सामने भी आ जाती है वो चीज़, और रीडर के सामने ये बात भी आ जाती है कि आपने रटी रटाई चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो इस चीज़ भी, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये मैं समझता हूँ कि डिस्कशंस बहुत इम्पोर्टेंट है।